जैसा कि हमने आपसे कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता का एक पाठ हम प्रारंभ करेंगे 1 जनवरी से, और ये गीता की दैनिक के आधार पर, यानी कि रोज के करीब करीब 2 श्लोक ही होंगे और 365 दिन में पूरी गीता हम पहुंच ही जाएंगे पाठ के आधार पर। लेकिन इस गीता को आपको सिर्फ सुनना नहीं है, सुनाना भी है। अपने बच्चों को संस्कार में डालने के लिए एक एक श्लोक यानी कि 10-15 मिनट अपने जीवन के देने हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम गीता के पाठ में रोज कोई न्यास नहीं करेंगे, रोज कोई ध्यान नहीं करेंगे, इसीलिए ये पहला एपिसोड जो होगा वही सिर्फ न्यास का होगा, वही ध्यान का होगा। तो गीता को कैसे प्रारंभ करते हैं वो आज करेंगे, और आज मात्र गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही होगा। तो आइए गीता पाठ कैसे प्रारंभ करते हैं विधिवत, उसको मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय था विनियोग। ओम अस्य श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे इति बीजम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग। ये विनियोग हो गया करन्यास। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति अंगुष्ठाभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुदति तर्जनीभ्यां नमः। अच्छेद्योऽयमदायोऽयमक्लेद्यो शोष्यैवचति मध्यमाभ्यां नमः। नित्य सर्वगतस्थाणुम् अचलोऽयं सनातन इति अनामिकाभ्यां नमः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथसहस्रशति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदय आदि न्यास है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा। अच्छेद्योऽयमदायोऽयमक्लेद्यो शोषयैव च इति शिखायै वषट्। नित्य सर्वगतस्थाणुमचलोऽयं सनातन इति कवचायुः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथसहस्रशति नेत्रताय वोषट्। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट् ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जदरतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रदवंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रियतः पुमान्
विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतगीतं वसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णो वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रैव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये रोज नहीं होगा, आज ही हुआ। और अब हम गीता के पाठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम दिन है। गीता को जब भी प्रारंभ करो, सस्वरा तो हमारे 1 से 18 अध्याय तक के जो होगा रिकॉर्डिंग अलग से डालेंगे ही, पर जैसे मान लीजिए आज गीता की दैनंदिनी में इस डायरी के अंदर जो श्लोक दिया गया है वो श्लोक है मात्र प्रथम श्लोक, और वो है ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाद योगो नाम। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेदायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। आज के लिए एकमात्र यही श्लोक, लेकिन आपको पता हो कि गीता का जो ये श्लोक है ये पूरे महाभारत के होने का कारण है, क्योंकि पूरे गीता के अंदर अगर धृतराष्ट्र का कोई श्लोक है तो यही एक श्लोक है। बाकी तो अर्जुन जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, संजय है, और धृतराष्ट्र का यही एक श्लोक है। और उस श्लोक के अंदर अगर सीधे सीधे हम अगर देखें कि क्या अर्थ है, तो धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा वाले एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मैं जो आप नहीं जानते हैं, जिनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है गीता के विषय में, मैं उनके लिए कहूंगा कि चूंकि धृतराष्ट्र आप जानते हो दृष्टिहीन है, वो देख नहीं सकते हैं, लौकिक दृष्टि। लेकिन जगत में लौकिक आपकी आंखें चली जाएं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब अलौकिक दृष्टि भी आपकी चली जाती है तब तो वास्तव में आप अंधे होते हो। ऐसा नहीं है कि जिनकी आंखें वो देख पा रहे हैं। मैं तो उन अंधों से भी मिला हूं जिनकी आंखें हैं और अंधे हैं। तुम नहीं देख रहे हो देश में कैसे ये बिन आंखों वाले अंधे घूम रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं, धर्म के नाम पर घूम रहे हैं। तो सिर्फ धृतराष्ट्र एक आंख, फिजिकल आंख जाने से अंधा नहीं होता। अब धृतराष्ट्र ने ये मोह धारण कर लिया है पहले श्लोक के अंदर, अगर आप ध्यान देंगे, मामका पांडवाश्चैव, जबकि वो पिता तो दोनों के हैं, अभिभावक हैं पांडवों के, पर वो कहते हैं कि मेरे और पांडु के। यहां भेद कर दिया। जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में भेद आ गया, वहां संघर्ष होगा, वहां युद्ध होगा, वहां महाभारत होगा। और जैसे कि मैं बता रहा था भूमिका में कि महाभारत की युद्ध हो गई, भगवान कृष्ण ने बहुत कोशिश की कि इस युद्ध को टाला जाए, पर नहीं टल सका। दुर्योधन को वो ज्ञान देने गए कि दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बंदी बना लिया, फिर उसको पनिशमेंट देकर के भगवान आ जाते हैं और युद्ध निश्चय हो जाती है, अब होगी। हर संभव प्रयास किया भगवान ने, पर वो कर नहीं पाए। अब जब युद्ध तय हो गया तो वेद व्यास जी ने आकर के धृतराष्ट्र को कहा कि क्या आप इस युद्ध को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, क्योंकि दोनों तरफ आपके बेटे हैं। और याद रखना, लड़ाई जब भी होगी
उस परिवार के, समाज के, देश के जो भी बड़े होंगे, बच्चे तो सब उसी के होंगे। तो कष्ट हमेशा बड़ों को होगा, लड़ेंगे नीचे वाले। और वेद व्यास उनको दृष्टि दे रहे हैं कि ये नहीं तुम मजे लो, मजे लेने के लिए दृष्टि नहीं है, कि अब भी तुम ज्ञान के चक्षु ले लो, ये युद्ध रुक सकता है। और मजेदार बात की, गीता के अंतिम श्लोक को अगर आप देखोगे, संजय उवाच आखिरी श्लोक 18वें अध्याय का 18 श्लोक बहुत कोरिलेटेड है आपस में। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। संजय स्पष्ट कहते हैं कि हे राजन, जहां पर श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां श्री रहेगी, विजय रहेगा। अब जब रिजल्ट बता दिया तो उसके बाद भी धृतराष्ट्र चाहते तो बोलते थे कि भाई युद्ध रोक दो, नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण है इसीलिए विजय वहां पर ही होगी। पर फिर भी धृतराष्ट्र अपना निर्णय नहीं बदलते हैं। यही तो अज्ञान की निशानी है कि तुम धर्म का इतना सेवन करते हो, धर्म के इतने पाठ पूठ भागवत सब करते हो, पर फिर भी विवेकहीन होकर के हम जानते हैं कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, फिर भी वो पाप हम करते हैं। धृतराष्ट्र वो नहीं है जो तुम समझते हो कि एक किसी का चाचा है या किसी का पिता है। धृतराष्ट्र हमारे भीतर भी तो है एक। हम भी तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्से में, कुछ परसेंटेज में धृतराष्ट्र है। हम जानते हैं कि ये गलत है, ये अन्याय है, ये अनर्थ है। और किसी हिस्से में हमारे कृष्ण भी बैठा हुआ है जो हमें बताता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री। सब जानते हैं, फिर भी क्या जिनके ऊपर ईडी सीबीआई रेड मार रही है उनको पता नहीं है कि ये जो पैसे जमा कर रही हो गरीबों में बांट सकते थे थोड़े बहुत, कि कुछ अच्छा कार्य में लगा सकते थे? सबको पता है। और तुम्हें यह भी पता है कि ये गांधी साहब नोट ऊपर चलने वाली नहीं है, फिर भी जमा कर रहे हैं। और उसको जगाने के लिए रोज रोज कृष्ण आते हैं गीता का स्वरूप लेकर के। और जो कार्य करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा गोरखपुर गीता प्रेस जो काम कर रही है, अद्भुत कार्य। हम रोज 2-2 श्लोक उठाएंगे जो उनकी डायरी में है। मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों को अपने लिए अड़ोस पड़ोस में किन स्कूलों में दान दें। इन बच्चों को अपनी संस्कृति सनातन से जोड़ने के लिए इस डायरी पर जो श्लोक लिखा हुआ है उसका मनन करें, चिंतन करें। बड़े सुंदर तरीके से डायरी में आप देखेंगे श्लोक भी लिखा हुआ है और श्लोक की मीनिंग भी लिखी हुई है, और इसको और भी उपयोग कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। तो आज हमने इसका श्री गणेश कर लिया है। आज 1 जनवरी प्रथम दिन 1 से प्रारंभ कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इस यात्रा को बढ़ाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि ये यात्रा बहुत बड़ी नहीं होगी। आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे, इस अंगूठे को बहुत कष्ट न देंगे कि इसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये फॉरवर्ड हो जाएगा कि मुझे दुख नहीं होगा, तुम चूक जाओगे अपने जीवन से। क्योंकि हम सर्वस्व लगा करके तुम्हें ये देते हैं, ये चीज मुफ्त है। इस मुफ्त को, सब कुछ मुफ्त मत समझना, चूक जाओगे तो चूक ही जाओगे। प्रारंभ करोगे तो थोड़ी तपस्या का प्रारंभ टेस्ट बैठेगा कि चलना सीखोगे, धीरे धीरे पहुंच ही जाओगे पहाड़ पर। गीता का पहाड़ जो है ना, चढ़ना आसान नहीं है। संतों के श्रेय में बैठना पड़ेगा, तुम्हें उनकी चरणों में बैठना पड़ेगा, तब जाकर के तुम गीता समझते हो। गीता पढ़ने से नहीं आती है, गीता समझने से आएगी। गीता किसी के मुख से, गुरु मुख से सुनोगे तब समझोगे। गीता इंटेलेक्चुअली नहीं समझ पाओगे, गीता एकेडमिकली नहीं समझ पाओगे। तो प्रारंभ करो, आज का प्रारंभ है। आपने ये सुना, इस संदेश को जहां आगे पढ़ाओ। प्रथम भाग में न्यास था, ध्यान था, इसीलिए हो सकता है संस्कृत थोड़ी आपके लिए भारी हो। कल से 2-2 श्लोक और उसकी व्याख्या पर आएंगे, और इसी तरह हमारा ये गीता का अपना जो प्रवास है ये प्रारंभ करेंगे। इस दैविक प्रवास में, अलौकिक प्रवास में हम साथी बनकर के आगे बढ़ेंगे, रोज मिलेंगे। लेकिन आज तो आपसे आज्ञा लेनी है, तो आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं दिन 2 पर। नमो नारायण।